हेलो एवरीवन, आज एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम शोनो और उसकी बेस्ट फ्रेंड शीरेन को देखते हैं। वो दोनों सामान लेके घर आते हैं। वो दोनों बैठ के डिनर कर ही रहे थे, तभी नुओ का बॉयफ्रेंड पेंग उसे कॉल करता है। वो पूछता है क्या तुम कल फ्री हो। नुओ कहती है नहीं, उसे कल अपने स्टूडेंट्स को फ्लावर अरेंज करना सिखाना है। तो पेंग भी कहता है मैं अभी कल फ्री नहीं हूँ, मेरा भी कल मीटिंग है। फिर वो दोनों कॉल रख देते हैं। उनकी कॉल रखने के बाद शीरेन नुओ से कहती है लगता नहीं तुम दोनों कपल हो, क्या सच में पेंग तुमसे शादी करना चाहता है। पर नुओ इस बात को घुमा देती है। सुबह नुओ उठ के देखती है हर जगह ब्लड लगा है। वो शीरेन को उठाती है। शीरेन देखती है मोमो जो उसकी बिल्ली थी उससे खून आ रहा है। उन्हें मोमो को पेट हॉस्पिटल लेके जाना होगा, पर शीरेन को अर्जेंट कॉल आता है। तो वो नुओ को रिक्वेस्ट करती है मोमो को पेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर शीरेन चली जाती है। नुओ कैसे भी करके मोमो को उठा के पेट हॉस्पिटल लेके चली जाती है। वहाँ जाओ आता है जो एक डॉक्टर है और साथ में इस ड्रामे की मेन लीड भी। जाओ नुओ से नाम पूछता है तो नुओ अपना नाम बताती है। जाओ उससे बिल्ली का नाम पूछता है तो वो मोमो कहती है। जाओ उसे मोमो को टेबल पर रखने के लिए कहता है, पर वो उसे ठीक से उठा नहीं पाती और नुओ के हाथ में चोट लग जाता है। तभी वहाँ नर्स आती है और मोमो को टेस्ट करवाने के लिए लेके चली जाती है। नर्स के जाने के बाद जाओ नुओ का हाथ को वॉश करने लगता है। तब दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। बाद में जाओ नुओ से कहता है जाके वैक्सीन लेने के लिए। जब मोमो का रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जाओ उससे WeChat QR स्कैन करके उसे ऐड करने के लिए कहता है। नुओ भी उसे ऐड कर लेती है। नुओ अब जाने लगती है, पर जाओ उसे रोक के उसके हाथ के चोट के लिए एक क्रीम देता है। नुओ चली जाती है। जाओ उसे देखता है। कार में नुओ अपने चोट को देखती है। इस तरफ जाओ नुओ की प्रोफाइल में फ्लावर को देखता है। नुओ अपने शॉप पे स्टूडेंट्स को फ्लावर अरेंज करना सिखा रही थी। तभी उसे जाओ मैसेज करता है क्या मैं तुमसे फ्लावर ऑर्डर कर सकता हूँ। नुओ कहती है किसके लिए ऑर्डर करना है। जाओ कहता है अपनी छोटी बहन के लिए। थोड़ी देर बाद पेंग नुओ को कॉल करता है और कहता है तुमने मुझे शिपिंग एड्रेस क्यों भेजी है। नुओ कहती है गलती से तुमको चला गया, मैं अपने कस्टमर को भेज रही थी। तो पेंग ओके कह के कॉल रख देता है। नुओ अपने चोट को देखती है और जाओ के बारे में सोचती है और जाओ की दी हुई मेडिसिन को लगाती है। इसके बाद जिम में दिखाते हैं पेंग न्यू मेंबर बन के जिम में ज्वाइन होता है। तब पहली बार जाओ पेंग से मिलता है। जिम के बाहर नुओ पेंग का वेट कर रही थी, तभी पेंग आता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। जाओ उन्हें देखता है, पर वो नुओ का फेस नहीं देख पाता। कार में पेंग अपने पार्टनर की बहुत तारीफ करता है जिसका नाम है चोंग शान, जिससे नुओ थोड़ी सैड हो जाती है। पेंग नुओ से कहता है तुम डिनर शीरेन के साथ कर लो क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए ऑफिस वापस जाना होगा। नुओ का फेस उतर जाता है। वो कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पेंग कहता है अब इतनी छोटी बात के लिए गुस्सा मत होना। नुओ कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। इस तरफ जाओ के घर उसके दोस्त आए हुए थे। वो लोग पेंग को लेकर ही बात कर रहे थे कि वो कितना रिच है और उसकी पार्टनर और गर्लफ्रेंड दोनों ही कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। जाओ ड्रिंक लेने जाता है, तभी एक लड़का जाओ के डिवोर्स की बात छेड़ देता है और दूसरा लड़का उसे रोक लेता है। नेक्स्ट डे पेंग के फादर पेंग को शादी करने के लिए कुछ रिच लड़कियों के नाम बताते हैं, पर पेंग कहता है वो नुओ को पसंद करता है। फादर कहते हैं शादी कोई खेल नहीं है, जो पसंद हो उससे ना करके जो तुम्हें फायदा दे उससे करनी चाहिए। तो पेंग भी अपने फादर को और कुछ नहीं बोल पाता। इस तरफ जाओ और उसकी बहन को दिखाते हैं। उसकी बहन कैट्स को देखती थी। जाओ उसे फ्लावर देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इधर नुओ घर आती है। उसकी मॉम रो रही थी क्योंकि वो नुओ की दादी को हॉस्पिटल भेजना चाहती थी, पर वो नहीं जाना चाहती थी। इस बात से उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। बाद में नुओ उसकी दादी के साथ बैठी थी। वहाँ उसकी मॉम आती है और उन दोनों की बातों से नुओ को पता चल जाता है कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे थे नुओ की शादी के लिए। नुओ की मॉम उससे कहती है जल्दी से शादी करने के लिए क्योंकि तुम पूरी 30 की हो चुकी हो। नुओ कहती है हमारे कुछ प्लान्स है। मॉम कहती है पेंग को ज्यादा इंतजार नहीं करानी चाहिए। नुओ कहती है मुझे लगता है जिसे सबसे ज्यादा शादी करने की जरूरत है वो आप हो। उसकी दादी भी उसका सपोर्ट देती है और दोनों मिलके उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं। इसके बाद स्नोफॉल हो रही थी। नुओ जाओ के हॉस्पिटल आती है मोमो को ब्लैंकेट देने के लिए। जाओ उससे साथ में डिनर के लिए पूछता है, पर नुओ कहती है ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ डिनर करना अच्छा नहीं लगेगा। नुओ फिर चली जाती है। नुओ कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। जाओ नुओ को मोमो का रिपोर्ट देने के लिए बाहर आता है और नुओ को ढूंढने लगता है। नुओ कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आती है, पर दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते। नुओ शीरेन के घर थी, तभी
शीरन का पार्सल आने वाला था, इसलिए नुओ बाहर उसे रिसीव करने के लिए जाती है और वहाँ जाओ को देखती है। नुओ जाओ से पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? डिलीवरी मैन आके सामान दे के चला जाता है। नुओ जाओ से कहती है, यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो जाओ स्माइल करके स्टेयर्स से ऊपर जाता है और अपने रूम का डोर खोलता है, जो देख नुओ हैरान हो जाती है। नुओ अंदर आके शीरन से पूछती है, ऊपर के घर में कौन रहता है? तो शीरन कहती है, मेरे ख्याल से कोई कपल रहता है। इस तरफ जाओ अपने रूम में था। नुओ उसे मैसेज करके सॉरी कहती है उसे गलत समझने के लिए। नुओ अब घर जा रही थी। वो टैक्सी में बैठने से पहले ऊपर देखती है तो जाओ उसे ही देख रहा था, पर नुओ टैक्सी में बैठ के चली जाती है। जाओ नुओ को मैसेज करता है, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है इसलिए ध्यान से जाना। नुओ भी उसे थैंक्स का मैसेज करती है। जाओ उसे फिर मैसेज करता है, अगली बार जब स्नो होगा तो हम बाहर मिलेंगे, सिर्फ हम होंगे वहाँ। नुओ उसे मैसेज करके अभी मिलने के लिए कहती है। ये मैसेज देख के जाओ तुरंत ही निकल जाता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।